तो भैया अगर आप इलेक्ट्रॉन के पीछे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के पीछे भागते हुए नजर आओगे तो आपकी जिंदगी वही असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की तरह हो जाएगा। सारा सब्जी भूनने का काम कौन किया? सर आइजैक न्यूटन और क्रिश्चियन हाइजन ने। नमक देना भूल गया, सब्जी कितना टेस्ट लगेगा। इन सारे छात्रों को क्या करना चाहिए कि वाकई में अपने अंदर वो केमिस्ट्री का पावर डेवलप कर सके कि आने वाले दिनों में यदि जॉब ना भी हो फिर भी वो बेरोजगार ना रहे और आत्महत्या ना करे। मैं तो कम पूंजी में कैसे बिजनेस करना है ये भी मैंने बता रखा है। ठाट बाट से आराम से एक इंजीनियर को भी फेल कर सकता है कमाने में। किशोरावस्था ये, और किशोरावस्था को तूफान काल कहा गया है। कौन सा काल? इसी को संघर्ष काल भी कहा गया है। टीना जैसन तवेगा तेरी जवानी, लेकिन ऐसा नहीं है कि तू उसमें बर्बाद हो जाओ। मान लो कि किसी ने पढ़ाई छोड़ दिया तो गांव घर लोग क्या बोलेंगे? फलना बेटवा या फलनी बेटिया गेले देख लिए। कि आप अपने लाइफ में यहां तक जो सफर तय किए हैं इसमें किन किन मुश्किलों से लड़े हैं सर? अरे इसी में से कोई अगर बदमाशी करता है तो कल मैंने कहा, आज भी कह रहा हूं कि भैया आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे आपका थोपड़ा चेंज हो गया। अंत में मैं ही जाऊंगा और कहूंगा छोड़ दो, मेरा विद्यार्थी है। सफर नया भारत के संघर्ष की कहानी एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और कहते हैं कि संघर्ष की कहानी, हम वैसे लोगों की कहानी आप तक पहुंचाते हैं जो भारत को नया भारत बनाते हैं। और उसी कड़ी में आज आप सभी के बीच हैं आइंस्टीन केमिस्ट्री के डायरेक्टर और टीचर राजेंद्र सर। तो आप सभी के जोरदार तालियों के बीच हम स्वागत करेंगे राजेंद्र सर का। सर सबसे पहले हमको ये बताइए कि आप अपना जो सफर है वो शुरू कैसे किए थे? सबसे पहले हम तो सफ़र वाले को ही धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने अपना बहुमूल्य समय विद्यार्थियों और मेरे लिए निकाले, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और रहा बात मेरी सफ़र का, तो मैंने बचपन से ही टीचिंग का काम किया हूं। जब मैं सेकंड क्लास में था, यानी दूसरा क्लास में, उस समय सरकारी स्कूल चलता था बढ़िया से। आज तो सरकारी का हाल बेहाल करके लोग रख दिया है प्राइवेट वाले। पहले सरकारी स्कूल में जो पढ़ाई जाती थी, आज के जो आपका सबसे बेहतरीन स्कूल है उसकी तुलना में कुछ नहीं होता था। तो मेरे को चुनौती मिला था एक लड़के से कि तेरी औकात है तो अब की बार तू फर्स्ट करके दिखाओ। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा ठीक है कोशिश करूँगा। और हमारे गांव के बगल में एक नगर केशवारी है, वहीं का एक बंदे ने मेरे को चुनौती दिया था। उसी दिन मैंने ठान लिया कि सब कुछ करेंगे लेकिन किसी को आगे आने नहीं देंगे। और जो सेकंड क्लास से स्टार्ट किए वो कहीं सेकंड किए ही नहीं। जो सेकंड क्लास से स्टार्ट किए कभी सेकंड किए ही नहीं, मतलब किसी को आगे आने नहीं दिए। और जब मैं तीसरा क्लास में गया तो दूसरा क्लास से ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। इवन जब मैं 10th में था तो 10th वालों को पढ़ा रहा था। जब मैं 10th में था तो 9th को तो पढ़ा ही रहे थे, 8 को पढ़ा ही रहे थे, लेकिन 10th वाले को ही पढ़ा रहे थे। इसमें से जो मेरे साथ पढ़ा, साथ में ही पढ़ रहा था लेकिन ट्यूशन भी पढ़ा रहे थे। फिर धीरे धीरे मेरा मन किया कि नहीं, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना चाहिए। जैसे इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना चाहिए, पहले हजारीबाग आए, लेकिन यहाँ माहौल उतना बेहतरीन नहीं था जितना चाहिए था। तो यहाँ से मैंने पटना गया। पटना के बाद 6 महीना दम भर के तैयारी चली, उसके बाद टाइफाइड हुआ। पटना छोड़ दिया, कहीं पानी सूट किया नहीं। रांची आए। रांची में सिर्फ एक ही दिमाग मेरा चलने लगा, सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री। तो 3 क्लास केमिस्ट्री का वहाँ करना स्टार्ट किया। फिर गांव से फ़ोन आया कि
पारा टीचर का बहाली है तो आपको आना होगा। तो हम किन्हीं से पैसा लेके गए थे पढ़ने के लिए, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बढ़िया नहीं था। घर का सपोर्ट पूरा था लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन बढ़िया नहीं था। फिर मैंने वहाँ से बैक गांव आ गए और पारा टीचर ज्वाइन कर गए 2008 में। तो 2007 का अंतिम 2008 में। फिर पारा टीचर में 1.5 साल पढ़ाने के बाद 2009 का जो चुनाव था, जमुआ में मेरा पोस्टिंग था, जो गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट का फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर कम एज का बने हुए थे। फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर थे जो सबसे कम एज का 2009 में गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट का बने और हमको जमुआ में पोस्टिंग किया गया। ठीक है। ऐसा ही 10th का ट्यूशन पढ़ा ही रहे थे तो एक होता है कि फेवरेट विद्यार्थी होता है, वैसा ही एक फेवरेट विद्यार्थी, एक लड़का और एक लड़की थी जो कि बहुत बढ़िया मार्क्स लाया करते थे। तो जो विद्यार्थी अच्छा रहता है तो सच में या तो उसको मारा जाता है या फिर नहीं मारा जाता है। लेकिन मेरा जो वसूल शुरू से रहा तो दम भर के मारने का रहा है। तो उसी में से क्या हुआ कि एक लड़की जो होमवर्क नहीं बना के आई, वहीं मेरा करियर का चेंजिंग आया है। नहीं बना के आई, सबको मारे, वो बहाना लगा दी थी, कुछ नहीं मारे, बैठ गई। नेक्स्ट डे दूसरी लड़की बोलती है, जानते हैं सर कुछ नहीं की थी, बोल रही थी हमको सर मारबे नहीं करेंगे। कर्मा का दिन था, मेरा खजूर का छड़ी से मार होता था। मारे पूरा हाथ मेहंदी जैसा रंग गया। उनका पापा कुछ नहीं बोले। रात में पी के आए और मेरा घर में खूब गाली गलौज करने लगे। हम बोले अभी जाइए, कल हम बात करेंगे आपसे। उसी दिन मैंने ठान लिया कि अब मेरे को यहाँ नहीं पढ़ाना है। मैंने रूम भी नहीं देखा था हजारीबाग में। मेरा एक दोस्त है, उनको फ़ोन किया कि जितना लगे आप रूम ढूंढिए। 2009 में रूम बिना देखे, जो अभी बॉलीवुड कलेक्शन जो चल रहा है उसी में छोटा सा रूम था, उसी समय 1000 रुपया बिना देखे डन कर दिया और एक भी विद्यार्थी नहीं था। और उसी दिन मैंने सोच लिया कि अब मेरे को यहाँ पे पढ़ाना नहीं है। नो वर्क नो पे का एप्लीकेशन मैंने BRC भवन बगोदर में जमा किया और हजारीबाग आ गए। फिर धीरे धीरे सोचे थे कि सुबह एक बैच लूँगा, शाम एक बैच लूँगा और दिन भर दम भर के पढ़ूँगा। लेकिन ऐसा वक्त आया कि साथ में पढ़ाई भी होते चली गई और दिन में टाइम भी नहीं मिलता है। बात समझे? और इसका जो श्रेय है वो आपका, हमारे गांव के बगल एक चौबे गांव है। आज अगर इस स्टेज पर हूं तो शायद उस गांव का भी कुछ योगदान रहा है। इसलिए क्योंकि सारे दोस्त हम लोग 33 थे। 33 में 2 दोस्त का हम लोग का AIEEE जो अभी मेंस का दर्जा जिसको दिया गया है, उसमें एक रामचंद्र नाम का लड़का और मेरा 27,700 कुछ रैंक था और उनका 29,000 रैंक आया था AIEEE में, जिनकी वजह से कोई भी कॉलेज में हम लोग के लिए कोई डोनेशन नहीं लग रहा था। लेकिन हम लोग का सोच था कि हम लोग सारे का सारे एक ही कॉलेज में एडमिशन कराएंगे और हम लोग पटना में बात कर लिए थे अन्नामलाई के लिए। लेकिन क्रिकेट की वजह से सेमीफाइनल का मैच था, कैप्टन हम ही थे। मैंने कहा कि रात में गंगा दामोदर से निकलेंगे, लेकिन उन्होंने सबको कहा कि ठीक है रात में ही निकलेंगे। लेकिन एट उन लोग सुपर से निकल गया। उसी दिन मैंने सोच लिया कि आज के बाद मुझे इंजीनियरिंग नहीं करना, बल्कि इसके बदले में कितने इंजीनियर को पैदा करना है। और मैं तो यहीं पर हूँ, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी मेडिकल और इंजीनियरिंग और यहाँ तक कि एयरफोर्स और NDA में बहुत सारे विद्यार्थी अपना परचम लहरा चुके हैं। और अभी भी हजारीबाग में बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो कोचिंग भी खोले हुए हैं और मार्केट में भी खोले हुए हैं। लेकिन जब भी मार्केट में समस्याएं आती है, एक चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मैं खुद जाकर वहाँ पढ़ा देता हूँ। कोई विद्यार्थी पूछता भी है कि आप तो लगता है कि बाबू गांवला आइंस्टीन वाले सर हैं। मैंने कहा मैं नहीं हूँ, मेरा एक भाई है, वही वहाँ पढ़ाते हैं। इसलिए मैं ऐसा बोल देता हूँ वहाँ पे।
हो सकता है कि वहाँ पर मैं रेगुलर अगर 1 सप्ताह क्लास ले लूँ तो हो सकता है कि उनका बैच टूट जाए, और चूंकि वो मेरा विद्यार्थी रहा है तो मेरा एक अंग है, इसलिए मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं वही आइंस्टीन वाले हूँ। ठीक है, ये सफ़र मेरा आज तक यहाँ पर। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप जिस क्लास में थे उसी क्लास के बच्चे को पढ़ाने का काम करते थे, और आज अभी आपका कोचिंग का नाम है आइंस्टीन केमिस्ट्री। तो क्या आप उस समय इंटेलिजेंट थे इसीलिए ये क्लास का जो नाम रखे हैं आइंस्टीन केमिस्ट्री रखे हैं, या फिर कोई और रीजन है? रीजन नहीं है, रीजन है कि हम तो यहाँ पढ़ाना चाह रहे थे कुछ और। मैं तो फिजिक्स पढ़ाना चाह रहा था यहाँ पे, लेकिन मैंने एक यहाँ पे जो सर हैं, हम तो नाम नहीं ओपन करेंगे, लेकिन हमारे इलाके का है, उनसे फ़ोन मैंने किया पटना से कि सर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे फिजिक्स का क्लास लूँ। तो उनका स्टेटमेंट आया कि तू फिजिक्स का क्लास कैसे ले सकता है, वो तुम नहीं कर पाएगा। तब मैंने कहा कि मैं नहीं कर पाऊँगा। तो भैया सर आइजैक न्यूटन जी का कहना था कि लाइट के पास पार्टिकल नेचर होता है, और क्रिश्चियन हाइजन का कहना था कि लाइट के पास वेव नेचर होता है। और यही वजह है कि फिजिक्स में जो 12th में वो ऑप्टिक्स पढ़ोगे, उसमें एक वेव ऑप्टिक्स पढ़ोगे और एक रे ऑप्टिक्स पढ़ोगे, मतलब एक ऑप्टिक्स और एक वेव ऑप्टिक्स, इसलिए सेपरेट हो गया। तो मैंने सोचा कि अगर हमारे गांव तरफ के भी टीचर हैं और सोच इन लोग का बिल्कुल डिफरेंट है, तो क्यों ना आइंस्टीन की तरह सोच रखा जाए, जो 1905 ईस्वी में क्रिश्चियन हाइजन और सर आइजैक न्यूटन का बातों को गहन अध्ययन किए, और उन्होंने सर्च करके दिखलाया कि भैया आप लोग लड़ो नहीं, लाइट के पास पार्टिकल नेचर भी है और लाइट के पास वेव नेचर भी है। इसलिए तो आइंस्टीन जी को बोला गया, सारा सब्जी भूनने का काम कौन किया? सर आइजैक न्यूटन और क्रिश्चियन हाइजन ने। नमक देना भूल गया, सब्जी कितना टेस्ट लगेगा? नहीं लगेगा। तो 1905 ईस्वी में आपका आइंस्टीन जी आए और उन्होंने कहा लड़िए नहीं, लाइट हैज़ ड्यूअल नेचर। वैसा ही मैंने काम किया। केमिस्ट्री पढ़ाने वाले वहाँ बहुत सारे थे, लेकिन रट के पढ़ाना एक अलग होता है और किताब खोल के पढ़ाना एक अलग होता है, और जहाँ कोई खड़ा हो जाए वहीं किताब बन जाए, वो उसका बात ही कुछ और होता है। मेरे को आज तक जब भी पढ़ाया तो बुक का इस्तेमाल जनरली नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करता हूँ? क्योंकि मेरे को अपने आप पर विश्वास है कि मैं जहाँ पर हूँ अपने आप में एक बुक हूँ। कोई भी पेज पलटिए, दर्पण की तरह साफ दिखाई पड़ेगा। हाँ, मैं ये नहीं कहता मैं 100% परफेक्ट हूँ, और जो भी कहता है कि 100% परफेक्ट है तो इसका मतलब है कि चुनौती गॉड को दे रहा है। हो सकता है कुछ ऐसी बातें हो जो मैं नहीं जानता हूँ और विद्यार्थी जान रहे हो, तो मैंने विद्यार्थी से भी सीखने का काम करता हूँ। मैं अगर नहीं जाना तो विद्यार्थी कहता हूँ कल बताऊँगा। मतलब कल का मतलब क्या हुआ? मैं पढ़ के आऊँगा। तो विद्यार्थी भी हूँ और टीचर भी हूँ। फर्क इतना है कि आप पढ़ रहे हो, पढ़ता भी हूँ, पढ़ाता भी हूँ, बस। सर, आपने कहा कि पढ़ता भी हूँ, पढ़ाता भी हूँ, और इतने सारे जो बच्चे भी बैठे हुए हैं अभी सारे लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या है कि आने वाले दिनों में सभी का जॉब नहीं लगने वाला है, और यहीं से कुछ टीचर भी निकलने वाले हैं, और आपके पास से बच्चे पढ़ करके अभी पढ़ा भी रहे हैं, जैसा आपने भी बताया। तो क्या इन सारे छात्रों को क्या करना चाहिए कि वाकई में अपने अंदर वो केमिस्ट्री का पावर डेवलप कर सके कि आने वाले दिनों में यदि जॉब ना भी हो फिर भी वो बेरोजगार ना रहे और आत्महत्या ना करे? देखा जाता है कि बहुत सारे लोग जॉब नहीं हुआ, चलो सुसाइड कर लेते, लाइफ में कुछ नहीं है। तो वैसे छात्रों को क्या संदेश दीजिएगा आप? ये संदेश तो हम रोज देते हैं, क्या जी? और रोज देते हैं। तो आज भी बोलता हूँ कि मेरा विद्यार्थी कभी सुसाइड कर ही नहीं सकता है। कर सकता है क्या? इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि पर डे कुछ ना कुछ मिलता है इन लोग को। मैं तो कम पूंजी में कैसे बिजनेस करना है ये भी मैंने बता रखा है। ठाट बाट से आराम से एक इंजीनियर को भी फेल कर सकता है कमाने में। लेकिन शिक्षा का मतलब ये नहीं कि हम शिक्षा ना करें और ना लें और इधर उधर भटकते रहें। शिक्षा का मतलब ये नहीं होता कि सरकारी नौकरी ही प्राप्त करें। शिक्षा का मतलब ये है कि अगर मैं बहुत बेहतरीन नहीं कर पाया फिर भी अगर पढ़े लिखे अपने पास रख करके काम करा रहा हूँ तो इससे बड़ा और उपलब्धि क्या हो सकती है। और ये जज्बा यहाँ के विद्यार्थियों में है। क्या जीवन में सब कुछ करना, कभी ये मतलब
मेरा दोस्त ज़्यादा नंबर लाया, मेरा दोस्त हम उससे कम ले आए, कभी नहीं। जीवन में कौन कितना कर पाएगा इस पर सोच रखना है। मान लेता हूं कि आपका दोस्त 99% ले आया, 1% कहीं गड़बड़ाया और उसको घमंड हो गया कि मैं तो 99% ले आया और तू 82% लाया है। अगर 82% वाले रेगुलर मेहनत करते रह गए तो आपने कछुआ का कहानी तो सुना ही होगा। तो ये मायने नहीं रखता कि कौन कितना परसेंटेज लाता है, मायने ये रखता है कि कौन नियमित रूप से पढ़ाई करता है और उस कंटिन्यूटी को अपने मंजिल जब तक हासिल ना कर ले तब तक वो निरंतर वैसा ही प्रयास करता रहता है। तो मैं तो यही उम्मीद करूंगा आप लोगों से कि आप लोग रेगुलर मेहनत कीजिए और ये उम्र जो है यही उम्र आपको सब कुछ सिखाता है। पथ से विचलित होने का भी ये उम्र है, क्योंकि टीन एज है ना, किशोरावस्था ये, और किशोरावस्था को तूफान काल कहा गया है। कौन सा काल? इसी को संघर्ष काल भी कहा गया है। टीना जैसन तवेगा तेरी जवानी, लेकिन ऐसा नहीं है कि तू उसमें बर्बाद हो जाओ। जिसने अपने आप को इस एज में कंट्रोल किया, कम उम्र में सफलता हासिल किया है। अभी कोई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के पीछे, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के पीछे अगर भागते हुए नजर आएंगे तो एक ऐसा वक्त आएगा जो हमेशा रोड पर भटकते हुए नजर आएंगे। वो बाप का ही जब तक है तब तक चलता रहेगा, भाई का जब तक तब तक चलता रहेगा। जिस दिन अपने पर आएगा तुम्हारी औकात एक चड्डी खरीदने का भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको जिस समय पोटेंशियल को स्टोर करके रखनी थी, उस पोटेंशियल को आपने सिर्फ डिलोकलाइजेशन में खत्म कर दिया। इसलिए दोस्ती करना गलत बात नहीं है, दोस्ती करके गलत करना महा गलत बात है। अगर एक दोस्त लड़का लड़की के बीच हो जाए दोस्ती, और उनकी भावना सिर्फ दोस्ती का रहे, और हर टेस्ट में जहाँ भी पढ़े उसका एक सोच रखे कि तेरी औकात मेरे से ज़्यादा नंबर ला के दिखा, अगर इस तरह का भावना जग गया तो उसको कम उम्र में मंजिल तक पहुँचने में ज़्यादा समय नहीं लगेगी, और वो उसका सफलता का सबसे बड़ा राज होता है। दोस्ती होता है, एक दूसरे का नंबर ले लेते हैं, वहाँ तक ठीक है। थोड़े दिन के बाद हाय हेलो, कैसी हो, कहाँ हो, क्या खा रही हो, बेटा वहीं उजर हो जाता है, खत्म हो जाएगा उसका जीवन वहीं पर। जिस समय ये बातें आना स्टार्ट हो गया, उसका जीवन पथ से विचलित होने लगा। सॉल्यूशन में दो बातें बताया जाएगा, एक आइडियल सॉल्यूशन, एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अगर आप आइडियल विद्यार्थी नहीं हो, सॉल्यूशन अगर आइडियल नहीं है, तो नॉन आइडियल का भी दो कंडीशन होता है, एक पॉजिटिव डेविएशन और एक नेगेटिव डेविएशन। मान लो कि किसी ने पढ़ाई छोड़ दिया तो गांव घर लोग क्या बोलेंगे, फलना बेटवा या फलनी बेटिया के लिए देख लीजिए। तो तुमसे एक्सपेक्ट उन्होंने क्या किया था, जीवन में ये 5-10 लाख रुपया कमा लेगा तो काफ़ी है। लेकिन अगर आपने पढ़ाई छोड़ा, पथ से आपने विचलित हुआ, और आप कम उम्र में, आपके गांव तरफ भी देखे होंगे आपने कि कम उम्र में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर लेता है, वो उसके लिए नॉन आइडियल था जरूर, लेकिन वो पॉजिटिव डेविएशन बन जाता है, और एक पूरी संगत में फंस जाता है जिसको नेगेटिव डेविएशन कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप एक आइडियल बनो। अगर आइडियल नहीं बन पाते हो तो नॉन आइडियल ही सही, लेकिन पॉजिटिव डेविएशन की तरह अपने जीवन में परिवर्तन लाओ। ये मैं उम्मीद करता हूं और आशा भी करता हूं कि आप लोग ऐसा कर पाओगे। सर कहते हैं कि जब भी हम आगे बढ़ते हैं तो मुश्किलें आते हैं, और कहते हैं कि जो मुश्किलों का सामना नहीं कर पाया है वो टूट जाता है, गिर जाता है, हार जाता है, लेकिन जो मुश्किलों के साथ लड़ता है वो अपने मंजिल तक पहुंच जाता है। इसीलिए कहते हैं कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, और डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। सर हम जानना चाहेंगे कि आप अपने लाइफ में यहां तक जो सफर तय किए हैं, इसमें किन किन मुश्किलों से लड़े हैं सर? सबसे पहले तो मैंने आपको बतलाया कि सबसे पहले फाइनेंशियल कंडीशन जो था वो बहुत बेहतरीन नहीं था, लेकिन मेरे को देखिए, जब जब कहा जाता है, जब जब कठिनाइयाँ
घेरती है, एक तरफ से अगर घेरता है तो भैया ऊपर वाले 10 तरफ से दरवाज़ा खोल के बैठे हुए रहते हैं। सिर्फ आपको निहारने की आवश्यकता है। जिस समय परिस्थितियां आ गई, समझ जाइए कि आप मंजिल के करीब हैं। जब रास्ता कुछ दिखना बंद हो जाए तो ढूंढिए वहीं पर कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। मैंने उसको बहुत सारी कठिनाइयां आई, लेकिन उसको सहते गए। आज देखिए जहाँ है, प्रेजेंट है। उसको बयान नहीं किया जा सकता कि कैसे यहाँ तक पहुँचे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि अगर मैं हजारीबाग में भी आया पढ़ने के लिए तो हजारीबाग में भी ट्यूशन पढ़ाया, हम ट्यूशन ही सही लेकिन पढ़ाया, तब जाके यहाँ पे स्टैंड हूँ। अगर मैं पटना गया तो पटना में मेरा 2 महीना खर्चा हुआ होगा घर से। उसके बाद वहाँ पर भी जहाँ रह रहे थे उसी का मालिक का बेटा बेटी को पढ़ाए, तो इतना मिल जाता था कि मेरा खर्चा भी हो जाता था, कुछ बच भी जाता था। रांची गए तो रांची में भी ये कहानी था। तो संघर्ष तो है जीवन में, कलयुग में जो पैदा लिया है तो संघर्ष से ही जुड़ा हुआ है। और अगर उसके संघर्ष जीवन में नहीं है तो जीवन का सार्थक शब्द ही नहीं निकल पाएगा, निरर्थक हो जाएगा वो। इसलिए कलयुग में कहा भी गया है ना कि पहले बारिश होता था तो देखते थे पत्थर वगैरह मारता था, बारिश भी बड़ा बड़ा बूंदे के साथ होता था। आज कैसे होती है, गिर रहा थड़ाड़ा गिर रहा, उसके बाद भिनीर 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 गिरता है। तो कहा गया कि जब जब हुई कलयुग से आना तब तब वर्षा शीत समाना। जैसा शीत गिरता था पहले वैसा अभी बारिश होता है। तो शीत को कमजोर मत समझिए, क्योंकि जब किसी घास पर वो शीत पड़ता है और सुबह का बेला में जब रोशनी पड़ती है तो मोती की तरह चमकता है वो। तो अगर कोई कमजोर है तो अपने आप को कमजोर इसलिए नहीं आंकना है क्योंकि एक छोटी सी बूंद हो आप, लेकिन आप पर अगर किसी का हाथ रह गया तो आप उस मोती से कम नहीं हो। इसलिए अपनी कीमत उस मोती की भांति रखो जिस प्रकार एक घास पर शीत जब गिरती है और जब लाइट पड़ती है तो मोती की तरह चमकता है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी भविष्य में उसी मोती की तरह चमकेंगे। सर ने बहुत कम शब्दों में ही बता दिए कि मुश्किलों का सामना हर एक इंसान को करना है। मुश्किल हर एक इंसान के जिंदगी में आता है और जिसके जिंदगी में मुश्किलें नहीं है, आप देखिएगा वो उतना आगे तक नहीं जा सका है। इसीलिए कहते हैं ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा हो जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा हो जीने में। और बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में। और कहीं ना कहीं सर के भी सीने में वो आग लगा था कि हम अपने जिंदगी में कुछ बेहतर करें। इसीलिए अपना जो सर रिजाइन कर दिए टीचर वाला, उसके बाद से ये पढ़ाने वाला अभी शुरू किए हैं। और पढ़ाने का सफर जो इतना अच्छे तरीके से तय कर रहे हैं, हजारों हजार बच्चे यहाँ पे पढ़ करके कहीं ना कहीं अच्छे जगह पर पोस्टेड हैं। तो सर क्या आप मैसेज देना चाहेंगे वैसे लोगों को जो अभी पढ़ने आए हैं, पढ़ करके अपने जिंदगी में कुछ करने वाले हैं, उनको क्या कहिएगा? मैं सारे विद्यार्थियों को यही कहूँगा कि आप अपने लिए ना सही, जिन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचाया उनकी गरिमा को बनाए रखें। हर मिडिल क्लास का फैमिली चाहता कि मेरा बच्चा एक अच्छे जगह पे पहुँचे और उनकी नामों से मेरी पहचान हो। आज तक आप लोगों को फलना बेटवा फलना बेटिया के नाम से पुकारा जाता है। उन लोग का सोच रहता है, भले वो अपने नहीं पहनते हैं, अपने नहीं अच्छे तरह से खाते हैं, अपना सब कुछ मिनिमाइज करके आपको आगे बढ़ाने का काम करते हैं, मतलब खुद को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट समझते हैं माता पिता। तो उनकी गरिमा को आप बनाए रखें और पढ़ाई मेहनत जो करना है वो सही ढंग से करें, अच्छे जगह पर जाएं। हर माता पिता और गुरु का एक ही सपना रहता है कि मेरा बच्चा, आप जब घर में थे तो माँ बाप के लिए थे, यहाँ आए हैं आप मेरे बच्चे के समान हैं। तो मेरी जो सोच है अपने बच्चों के लिए कि आप ऐसे जगह पे जाओ कि जब मिलने आओ तो मेरा सीना चौड़ा हो जाए कि मेरे बच्चे फलना जगह पर हैं। टीचर के लिए और क्या बड़ी उपलब्धि है, अगर उनका बच्चा अगर अच्छे जगह पे चले जाए, शिक्षक तो वहीं रहते हैं, वही स्टेज वही ज़मीन वही जगह रहती है, लेकिन बच्चे कहाँ से कहाँ उड़ान भरते हैं। तो मैं तो यही चाहूँगा कि मेरे बच्चे एक
अलग पहचान बनाए, ताकि जब मेरे को संदेश पहुंचा कि आपके बच्चे ने वहाँ पर पोस्टेड है, तो खुशी से मेरा सीना चौड़ा हो जाए। मैं यही उम्मीद करता हूँ और आप लोग से यही मैं एक गुरुदक्षिणा के रूप में मांगता हूँ। पैसा क्या है? हजार में मैं शुरू में कहा कि बहुत सारे टीचर का यहाँ पर सोच रहता है सिर्फ पैसा, पैसा मिल जाए विद्यार्थी भाड़ में जाए। मैं उन टीचरों को भी कहना चाहता हूँ कि आप पढ़ाइए, पैसा लीजिए एक अलग फैक्टर है, लेकिन हर रोज 2-4 मिनट बच्चों को उनकी संस्कृति, उनकी परंपराओं, कैसे जीवन में लोगों के साथ रहना है, कैसे समाज में रहना है, इन पर भी प्रकाश डालें, ताकि आने वाला पीढ़ी जो अभी रेगुलर गलतियां कर रहे हैं उस पर कंट्रोल कर पाए। विद्यार्थी भटक कैसे जाते हैं? क्या पोटेंशियल की कमी है क्या हमारे विद्यार्थियों में? नहीं, कुछ टीचर की गलतियां भी है, कुछ विद्यार्थियों की भी गलतियां हैं। हजारीबाग को जैसा माहौल था, पहले विद्यार्थी पढ़ने आते थे तो कहते थे कि सर इंजीनियरिंग का अलग से बैच चलता है क्या, मेडिकल का? ये मैं 2018 तक में ये बात सुना और अलग बैच मैं शाम को देता था और उसमें गर्ल्स भी आती थी, उसको रूम तक पहुंचाते थे हम। सेपरेट बैच, मतलब बैच चल रहा है इसके बावजूद भी पढ़ाते थे 9 बजे रात तक और लॉज तक पहुंचाते थे जाकर। लेकिन 2019 के बाद से ये पोटेंशियल दिखने को नहीं मिला। नहीं मिलने का वजह भी है ना, यहाँ टीचर कम दलाल ज़्यादा पैदा हो गए हैं। टीचर को कैसे विद्यार्थियों के साथ रहना है ये गरिमा को खो दिए हैं। साथ में बैठ करके मतलब क्या बोले, क्या क्या नहीं करता है, वैसा नहीं करना चाहिए। अगर मेरी बात सुन रहे हो, कोई टीचर सुनेंगे, तो मैं उनसे अपील करता हूँ कि आप अपने गरिमा और यहाँ के शिक्षकों की गरिमा और विद्यार्थियों की गरिमा को बनाए रखें, ताकि आने वाला पीढ़ी ये ना कहे कि हजारीबाग भ्रष्ट हो चुका है, ऐसा ना सुनने को मिले। इसलिए तमाम शिक्षकों और विद्यार्थियों से भी अपील करूंगा कि वैसे जगह को त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, जिससे मेरे आत्मसम्मान में ठेस पहुंचता हो। अब मैं पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं, जिस दिन मेरा हाथ में वैसे लोग चढ़ेंगे, सनी देओल वाला मूवी देखा होगा, हाथ कबाड़ने वाला, वो मैं कबाड़ दूंगा। मैं सोच रखा हूँ जिस दिन कबाड़ दूंगा उसी दिन हजारीबाग छोड़ दूंगा। हजारीबाग में छोड़ दूंगा मतलब पढ़ाने के लिए, और यहाँ पढ़ाने लायक नहीं रहेगा टीचर। कुछ लोगों की ऐसी बातें सुनने को मिलती है। एक बार ऐसी घटना घटी जिसमें हमको जाने नहीं मिला, मैं तो फिर ऐसा कोई गलती ही नहीं करता। मैं भले आज कलम पकड़ लिया हूँ, लेकिन शुरुआत से ही जो गलत करते हैं उसके खिलाफ हमेशा शुरू से संघर्ष किया हूँ, और ये मेरे गांव वाले अच्छी तरह से जानते हैं। चाहे वो मेला लगता हो, चाहे कोई प्रोग्राम होता है और कोई भगदड़ मचाता है या बदमाशी करता है, तो हम लोग का वही था कि जो बदमाशी करता है या इधर उधर कुछ करता है उसको कैसे सीधा करना है। अब बहुतों को सीधा किए भी हैं। उसमें से हम लोग का एक दोस्त भी था जो साथ में फुटबॉल खेलता था, और उन्होंने भी गलती किया। वो सोचा हम बच जाएंगे, उसका थोपड़ा देखने लायक नहीं रहा था। अच्छा सर, यहाँ भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो भगदड़ करते होंगे, बदमाशी करते होंगे? बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। और मैं तो कल भी मैंने इन लोग को बतलाया कि भैया सब काम करो, लेकिन पीपल पेड़ से इधर जैसे अपना मोहल्ला में आया, बर्दाश्त तो करेंगे नहीं। और इसी में से कोई अगर बदमाशी करता है तो कल मैंने कहा, आज भी कह रहा हूं कि भैया आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे आपका थोपड़ा चेंज हो गया। अंत में मैं ही जाऊंगा और कहूंगा छोड़ दो, मेरा विद्यार्थी है। पता बाद में चलेगा कि वो विद्यार्थी जो आया था आपको थोपड़ा चेंज करने वाला, वो मेरे तरफ से ही था। ये मैं नहीं छोड़ता हूँ, चाहे विद्यार्थी कितनों कहीं से बिलोंग करता हो, मायने नहीं रखता। अगर गलत करता है तो मेरे विद्यार्थी हैं जरूर, लेकिन एक गलत करने वाले को साथ हम कैसे दे सकते हैं? तो वो मेरा विद्यार्थी जरूर है, लेकिन वो बदमाश है। लेकिन मेरे को उम्मीद है कि वो बदमाश यहाँ प्रेजेंट नहीं है क्या? और होगा भी तो वैसा गलती नहीं करेगा।
तो भैया अगर आप इलेक्ट्रॉन के पीछे और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के पीछे भागते हुए नजर आओगे तो आपकी जिंदगी वही असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की तरह हो जाएगा। सर क्या कहिएगा कि छात्रों को देखा जाता है तो लड़के लड़की से प्यार कर लेते हैं, लड़कियों लड़कों से प्यार कर लेते हैं, लेकिन आइंस्टीन केमिस्ट्री में पढ़ने वाला हर एक छात्र केमिस्ट्री से प्यार कर लेते हैं। ये वाकई में हो कैसे पाता है? बातें आज नहीं किए, कल नहीं किए, मुंह फुला फुली हो गया, ये प्यार कहते हैं। किसी को डेमो टाउन, किसी को पार्क घूमने जाना नहीं घुमाया तो रूठ गया, तो इसे प्यार कहते हैं। If wealth is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. But if character is lost, everything is lost. आपका रिजल्ट दो ही बार देखा जाता है, एक मैट्रिक का और एक इंटर का। सब पास पड़ोस वाले देखने के लिए तत्पर रहते हैं, और खास तौर पर अगर गोतिया है तो ज़्यादा देखने के लिए लगा रहता है। अगर दुश्मनी है तब बोल फलना बेटिया भेज लिए है देखबे। आज मेरी कमियों को देखकर हंसा है वो, बोलने वालों के मुंह पर लगाएंगे ताला। आज मेरी कमियों को देखकर हंसा है वो, बोलने वालों के मुंह पर लगाएंगे ताला। और देखेगा वो मेरी कामयाबी खुद अपने निगाहों से, देखेगा वो मेरी कामयाबी खुद अपने आंखों से। यहीं तो रहेगा, जाएगा कहां भला। सर जैसा कि आपने बताया कि छात्र जो है हजारीबाग आने के बाद, पहले हजारीबाग छात्रों का और कहते हैं कि एजुकेशन का हब होता था, लेकिन कहीं ना कहीं वो चेंजेज आ रहा है। और अभी जो छात्र हैं सिर्फ पढ़ाई नाम का करते हैं, अधिकांश लोग पढ़ाई नाम का करते हैं। बाकी क्या सर? पढ़ देता है, सिर्फ पढ़ देता है नाम का, कि घर वाला भेजा है पढ़ने के लिए तो चलो फॉर्मेलिटी निभाते हैं, क्लास आते हैं। लेकिन अधिकांश लोगों को देखा जाता है कि अपने गोल से डाइवर्ट हो गए हैं, कहीं और किसी रंगीन दुनिया में खोए हैं। तो उनको क्या मैसेज दीजिएगा कि केमिस्ट्री तो पढ़ रहे हैं लेकिन अपना भी केमिस्ट्री चल रहा है, तो उसको क्या कहिएगा? बस वही कहेंगे कि भैया अगर अभी नहीं ठहरे तो भैया वैसा ही हाल होगा कि एक न्यूक्लियस के चारों तरफ जैसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहता है, आपकी ज़िंदगी भी वैसा ही इलेक्ट्रॉन की तरह रिवॉल्व करता हुआ नजर आएगा। और आप जिंदगी में कभी प्रोटॉन से जाके टकरा भी नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज था, अट्रैक्ट हो जाना चाहिए था। लेकिन आपकी जिंदगी में ऐसा होता है क्या? तो भैया अगर आप इलेक्ट्रॉन के पीछे और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के पीछे भागते हुए नजर आओगे तो आपकी जिंदगी वही असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की तरह हो जाएगा। तो क्यों ना हम अपने जिंदगी को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, समझ रहे हो ना, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्यों मैं उसको बनाऊं? मैं सिंगलेट बॉन्ड यानी सिंगल बॉन्ड की तरह ट्रीट करो। और आप जानते हो कि सिंगल बॉन्ड में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होता है, और सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड से ज़्यादा मजबूत होता है। इसलिए तो पहले पाई बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन होता है, सिग्मा का नहीं। और सिग्मा का जब डिलोकलाइजेशन होता है तो हाइपर कंजुगेशन कहलाता है। इसलिए आप अपने आप को हाइपर कंजुगेशन की तरह, मजबूत बॉन्ड की तरह रहिए। लाख हिलाने का कोशिश करे, चाहे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को हिलाने का कोशिश करे, चाहे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का। अपने आप को ऐसा अडिग रखो कि लाख हिलाने वाले आ जाएं, लेकिन एक तूफान की तरह, कहता है ना कि जलते हुए दिए को परवाने क्या बुझाएंगे, जलते हुए दिए को परवाने क्या बुझाएंगे। और यहाँ बैठे विद्यार्थियों में वो दम है कि ऊसर में भी गुल खिलाएंगे। ऊसर का मतलब होता है कि जिस जगह पे वैसा स्थान जहाँ पे एक फूल नहीं खिलता, जिसको रेगिस्तान कहते हैं, वहाँ भी अगर फूल खिलाने का किसी में दम है तो वो विद्यार्थी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इतना बढ़िया मेहनत कीजिए कि भैया जहाँ कुछ नहीं उगता वहाँ पे उगाने का आप में वो दक्षता है। फर्क इतना है कि अपने उस पोटेंशियल को, उस ज्वाला को, आप इंटरनल एनर्जी को पहचानो। जिस दिन इंटरनल एनर्जी को पहचान लिया, आपकी सफलता में लाख कठिनाइयाँ आएंगी, क्षणिक वेग में वो आपका कंप्लीट होता चला जाएगा। सर क्या कहिएगा कि छात्रों को देखा जाता है तो लड़के लड़की से प्यार कर लेते हैं, लड़कियों लड़कों से प्यार कर लेते हैं, लेकिन आइंस्टीन केमिस्ट्री में पढ़ने वाला हर एक छात्र केमिस्ट्री से प्यार कर लेते हैं। ये वाकई में हो कैसे पाता है? रिएक्शन है ना, रिएक्शन से हो जाता है। रिएक्शन
प्यार कौन है? प्यार प्यार क्या है? प्यार तो अधूरा वर्ड है। प्यार तो अधूरा वर्ड है। जिसका वर्ड ही अधूरा हो वो जीवन को कैसे संवार सकता है? और रहा बात प्यार, प्यार कहाँ करता है आजकल? आजकल प्यार का कौन करता है? प्यार थोड़ी करता है, ये तो खेल है। और इस खेल में जो खेलने का कोशिश करता है वो मगध हीरा मूवी देखा होगा तो उस दलदल में फंसने का समान है। अगर प्यार कोई करता है तो कोई और नहीं, एक माँ करती है जो जीवन प्रयत्न अपने बच्चों से प्यार करती है, उसे प्यार कहते हैं। अगर माँ डांट भी देती थी, मार भी देती थी, तब पर भी फिर दुलार प्यार मोहब्बत से खाना खिलाती थी, उसे प्यार कहते हैं। ये बातें आज नहीं किए, कल नहीं किए, मुंह फुला फुली हो गया, ये प्यार कहते हैं? किसी को डेमो टाउन, किसी को पार्क घूमने जाना नहीं घुमाया तो रूठ गया तो इसे प्यार कहते हैं? ये तो सिर्फ अपना मतलबी है। आज का दुनिया प्यार के चक्कर में जरूर पड़ते हैं, लेकिन ये मतलबी है। प्यार करने वाले माँ बाप से बेहतर कोई नहीं हो सकता है, उसे प्यार कहते हैं। इसलिए जो पैसा मिलता है बच्चों, आप लोग को सदुपयोग करें, है ना? क्योंकि उनके बारे में सोचो जो पैसा आपको देते हैं। ये इलेक्ट्रॉन पेलेक्ट्रॉन का चक्कर छोड़िए, अब बढ़िया से आप लोग पढ़िए ना, उसके बाद इलेक्ट्रॉनों की लाइन लग जाएगी ना। और इलेक्ट्रॉन लोग इतना बढ़िया पढ़िए कि प्रोटॉनों की लाइन लग जाएगी। आज जो हमारे समाज में सबसे बड़ा कुरीतियां जो फैली हुई है, दहेज प्रथा, इसको कंट्रोल कैसे करोगे? लड़की लोग खुद करना पड़ेगा। अगर आप पढ़ लिख के अच्छे पोस्ट में चले जाओगे तो क्या पैसा मांगने आएगा? वो कहेगा अपन बेटिया दे दे, कोनो तरीके से मांगने आएगा ना, बेटियां मांगने आएगा। और वो दिन दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है जो सोच रखा है, क्योंकि बेटियां भी बेटों से कम नहीं है। और हर मुकाम में बढ़िया, देखिए अच्छे अच्छे रिजल्ट में बेटियां ही अव्वल रह रही है। तो बेटों सुधर जाओ, ये व्हाट्सअप फेसबुक और हाय हेलो छोड़ो, पढ़ाई पर ध्यान दो। हाँ, इंस्टाग्राम भी छोड़ दो, कहते रील बनाएगा, है ना? ये सब क्या है? ये सब क्षणिक खुशी देता है, लेकिन अगर बढ़िया से मेहनत कीजिएगा और उसके बाद जो खुशी आएगा, वो खुशी पूरे परिवार, पूरे समाज, अगल बगल वाले इलाके में भी दौड़ता है। और उस समय जब बातें सुनोगे ना अगल बगल से, तो अपने आप में गौरवान्वित महसूस करोगे। मैं चाहता हूँ कि आप लोग वैसा करो, ताकि मुझे भी गौरवान्वित महसूस हो और मेरा समाज भी गौरवान्वित महसूस करे। कहते हैं कि सबसे जो बड़ा चीज होता है वो चरित्र होता है। सर ने भी कह दिया कि ऐसा काम करो जिससे हम भी गर्व महसूस करें, आपके घर परिवार के भी लोग गर्व महसूस करें। और इसको कहते भी हैं कि इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, बट इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। यदि आपका यदि धन खोया तो कुछ नहीं खोया है, फिर से आप कमा लेंगे। यदि स्वास्थ्य खोया है तो कुछ खोया है, फिर से रिकवर हो जाएगा। लेकिन यदि चरित्र खो गया ना, तो सारा कुछ खो गया, कभी नहीं रिटर्न आने वाला है। एक बार दाग लग गया तो छूटने वाला नहीं है, सर ने भी कहा। सर, हम जानना चाहेंगे आपसे कि आप कहते हैं कि प्रश्न भूमि में महासंग्राम होगा, और उस महासंग्राम में इन सारे छात्रों को लड़ने के लिए कैसे सिखाते हैं कि केमिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन हो, उससे लड़ करके उसको तोड़ देंगे और केमिस्ट्री को सॉल्व कर देंगे। ये कैसे होता है? प्रश्न भूमि में महासंग्राम का मतलब ये नहीं है कि कैसे तोड़ा जाता है। प्रश्न भूमि में महासंग्राम का मतलब हुआ कि आपके जीवन में बहुत सारे प्रश्न आएंगे, उसमें अपना संग्राम कैसे दिखाओगे? तो कैसे दिखाएंगे? अच्छे से पढ़ के दिखाएंगे। जो विद्यार्थी अच्छे से मेहनत करेंगे, रेगुलर मेहनत करेंगे, उनके लिए कोई भी सब्जेक्ट आसान होता है। जो सोचेंगे आज छोड़ देते हैं, आज कल पढ़ लेंगे, जैसे छोड़ते जाओगे तो केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी वो वफा है जो रात रटा तो दिन सफल, लोग कहते हैं। ऐसा नहीं है, कोई भी चीज़, मैथ्स हो, क्यों कुछ भी हो, अगर रेगुलर मेहनत आप नहीं करते हैं तो एक दिन वो आपके लिए संग्राम बन जाएगा। संग्राम इसलिए बन जाएगा क्योंकि आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। और अक्सर विद्यार्थी वही गलती कर बैठते हैं, शुरू से मेहनत अभी बोल दीजिएंगे, जोश में जाएगा, इधर से पूरा आज जाएंगे, खाना खाएंगे, दम भर के पढ़ेंगे, एकदम पढ़ाई के
सिवाय कुछ नहीं करेंगे। इधर से जाएगा, आराम से पैर हाथ धो करके, मान लो खाना खाने के लिए बैठा, खाना खा लेता है, उसको मन में है कि आज पूरा जोश जज्बा जुनून के साथ पढ़ेंगे, हम कंप्लीट करके छोड़ेंगे। जैसे रूम पहुंचता है, खाना खाता है, सोचता है चलो 5 मिनट रेस्ट कर लेते हैं। जैसे मैसेज भी आ जाता है बहुत। हाँ, 5 मिनट जैसे रेस्ट करने का होता है, मान लेते हैं कि वो विद्यार्थी नहीं है, इन लोग मोबाइल व्हाट्सअप नहीं चलाता, मान लेते हैं बहुत अच्छा विद्यार्थी है, मान रहे हैं आप लोग को, ऐसा है नहीं, मान रहे हैं। मान लो खा पी के सोचा कि पढ़ने वाले थे, खा पी करके जैसे रूम में बेड पे पहुंचता, सोचा 5 मिनट रेस्ट कर लेते हैं। तो ये शरीर जितना रेस्ट दीजिएगा उतना और रेस्ट चाहता है, फिर सोचता है कि हम आराम से पढ़ें। तो पढ़ने के लिए क्या करता है विद्यार्थी, पढ़ते 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 पैटर्निए पढ़ने लगता है, और जब पढ़ने लगता है तो उसके बाद धीरे 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 उसका जब इधर से तकिया लगा लेता है, फिर तकिया लगा पढ़ते पढ़ते सोचता है कि और पढ़ेंगे, आराम से अब की बार किताब ले करके सीने पे लगा लेता है और सो जाता है। फिर उठता देखता है कि हमने कुछ पढ़ा ही नहीं। तो अगर पढ़ना है सच मायने में तो भैया लेट के मत पढ़ो, क्योंकि बहुत बड़ा दुश्मन है बेड। और अभी का जो माहौल है इसी में लोग ग्रसित हैं, इस माहौल से ही ग्रसित हैं। इसलिए पोटेंशियल की कमी किसी में नहीं है, सिर्फ शॉर्टकट तरीका सब अपनाना चाहता है। शॉर्टकट अपनाने वालों के लिए संदेश है कि या तो पढ़ना है तो ढंग से पढ़ो, वरना भैया आज भी जैसे भी पॉपुलर में जाने वाला कल भी है, तो आज ही चला जाओ। 2 साल जो बर्बाद करोगे पैसा कौड़ी, उसमें आपको कुछ कमा भी लोगे और बाप माँ का जो पैसा वो भी बच जाएगा, उसी से फिर आप बिजनेस करो। पढ़ना है तो मन लगा के पढ़ो, वरना पढ़ाई छोड़ दो। पढ़ के क्या करोगे? यदि ऐसा ही अगर भ्रमण करना है तो वैसे विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई नहीं है। घर में बोलिए कि मैं उस काबिल नहीं हूँ जिस काबिल आप समझते हैं, स्वेच्छा से हमको पैसा दीजिए, हम फलाने जगह जा रहे हैं। उसको पढ़ने की कोई अधिकार नहीं है। हाँ, क्योंकि आपको बच्चा, कितना बड़े हो गए आप, माँ बाप आपको बच्चा ही समझ रहे हैं। तो अगर जीवन में अपने लिए नहीं कुछ करना है तो मत करो, उनके लिए पढ़ देना है तो बढ़िया से पढ़ दो। क्योंकि अगर दूसरों के लिए कोई काम करता है ना तो बड़ा ढंग से करता है, अपना काम को सोचता है आज नहीं तो कल कर लेंगे। कैसे? आप लोगों को क्लास में ही बतलाया, आपको भी बता रहे हैं, सुनिए। मान लेते हैं कि गांव घर में नई नवेली भाभी आई है, माँ इस बच्चे को बोल रही है कि रे बेटा फलना जगह आलू कोड़ा रहा है, सो चल। तो ये बंदा नहीं जा रहा है, बोल रहा है कि अभी हम क्रिकेट खेल रहे हैं, चाहे फलना जो भी काम कर रहा है अभी नहीं जीवो। लेकिन अगर नई नवेली भाभी है और खाली इतना कल कर दे, फलना जी साथ में थोड़ा चलिएगा क्या, बेटा को काम भी है तो पूछ रही हो कि कुछ काम तो नहीं है ना? ना ना भाभी कोई काम नहीं है। वो बेटा बिना सुबह से दोपहर तक बिना खैले और साथ बैठ करके अलुआ बीच बीच रहेगा, लेकिन अपना वाला कामा नहीं गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि दूसरों के लिए लोग आसानी से काम करते हैं और अपने लिए थोड़ा कल के लिए टाल देते हैं। तो अपने लिए ना सही, अपने माँ बाप और गुरु के लिए आप पढ़ दो, पढ़ो नहीं पढ़ दो। अगर बढ़िया से पढ़ दोगे तो हम लोग का नाम जहाँ से आया कि अच्छा फलना विद्यार्थी था, तो अपना आपका नाम अपने आप हो जाएगा। और एक शिक्षक तभी बेहतर होता है जब उसका विद्यार्थी बेहतर करता है। क्योंकि 2019 से ही हमको सुनने में बहुत कुछ आया था कि अब की बार दिखा देंगे अगल बगल से केमिस्ट्री वाले, हर पोस्टर तोस्टर भी नहीं रहता है। अब कहीं लगल 19 में लगल था इला भी, तो लोग बोलता भी है कि अब की बार दिखा देंगे। एक बार 2019 में हमको बहुत बड़ा चुनौती मिला था, हमने बोला कि वक्त आ गया तो दिखा देंगे। तो वक्त आते गया, ये रेगुलर केमिस्ट्री में, मैं मैथ्स फिजिक्स इंग्लिश का बात नहीं करता हूँ, केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ इसलिए केमिस्ट्री का बात करता हूँ। इसलिए केमिस्ट्री का बात कर रहा हूँ कि लाख पीछा कर ले, अगर जिसका बच्चा, जिनका विद्यार्थी अगर मेहनत करने वाले मिल जाएं, सही पथ पर चलने वाले मिल जाएं
और शिक्षक खुद एक सही मार्गदर्शक बन जाए तो उसका विद्यार्थी और उनके टीचर का सामना कर पाना तो टीचर को तो क्या, तूफान को भी नहीं हो पाएगा। इसलिए आप मेहनत कीजिए, आपका जो रिजल्ट होगा वही मेरा सबसे बड़ा पूंजी होगा, वही मेरा सबसे बड़ा पूंजी होगा और उनके लिए मुंह तोड़ जवाब भी होगा। इसलिए आप मेहनत करें, मेहनत से पीछे ना भागें। बार बार मैं एक ही चीज कह रहा हूँ, मेहनत से पीछे ना भागें। यही जीवन आपका संघर्ष काल है। जैसे आपका रिजल्ट 2 ही बार देखा जाता है, एक मैट्रिक का और एक इंटर का। सब पास पड़ोस वाले देखने के लिए तत्पर रहते हैं और खास तौर पर अगर गोतिया है तो ज़्यादा देखने के लिए लगा रहता है। अगर दुश्मनी है तब बोल फलना बेटिया भेज लिए है देखबे, चाहे बेटवा के भेजा, यही ना सोच रहता है। अगर बढ़िया कर जाओगे तो उसका मुंह चुटरी जैसा हो जाएगा, और अगर तू बढ़िया नहीं करेगा तो तेरी माँ बाप का जो सर है वो नीचा रह जाएगा। तो आप लोग चाहते हैं कि अपना माँ बाप का माथा नीचे रहे, तो मेहनत की करना होगा। हाँ हाँ, मेहनत करना है, ठीक है। और उनका मुंह तोड़ जवाब देना है जो ऐसा सोच रखते हैं, ठीक है। सर जैसा कि बताएं कि उनको मुंहतोड़ जवाब देंगे अपने सफलता से, उसको बोल करके नहीं देना है। इसके लिए बस यही कहेंगे कि मेरी कमियों को देखकर हंसा है वो, आज मेरी कमियों को देखकर हंसा है वो, बोलने वालों के मुंह पर लगाएंगे ताला। आज मेरी कमियों को देखकर हंसा है वो, बोलने वालों के मुंह पर लगाएंगे ताला। और देखेगा वो मेरी कामयाबी खुद अपने निगाहों से, देखेगा वो मेरी कामयाबी खुद अपने आंखों से, यही तो रहेगा जाएगा कहां भला। सर अंत में आप सभी छात्रों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? अभी बहुत सारे छात्र 10 पास करके 11 में आने वाले हैं हजारीबाग, और कुछ लोग हैं जो 12 पास करके अदर जो है सब्जेक्ट में एडमिशन लेने वाले हैं, और अभी जो 12 में हैं उन सारे छात्रों को क्या मैसेज दीजिएगा कि कैसे वो पढ़ाई करे ताकि कम समय में और कम मेहनत में अपना सफलता हासिल कर ले? देखिए, पढ़ाई तो कम नहीं किसी को करना है, दम भर के करना है ना। पढ़ाई जो अभी 10th क्लास से बच्चे आ रहे हैं, आएंगे, आप उनके लिए मार्गदर्शक बनिए। मार्गदर्शक का मतलब हजारीबाग आने के बाद विद्यार्थी भैया भाभी के चक्कर में फंस जाते हैं। भैया भाभी के चक्कर में तो हर लॉज में कोई ना कोई टीचर दलाल को छोड़ रखता है, चाहे वो लड़की का हो चाहे लड़का का। पढ़ लो नहीं रहेगा तो पर एक विद्यार्थी को बता रहा था कि कहाँ जाता है तुम पढ़ने? बोल आइंस्टीन जाते हैं। बोल रहे वहाँ पर, और हम पिपला पेड़ा पास हैं यहीं, ठीक है। और जो बोल रहा है वो हमको नहीं पहचान रहा है। अब बोल क्या रहा, सुनिए, तू कहाँ जाता है पढ़ने? तो लड़का शायद हमको नहीं देखा, बोला कि आइंस्टीन जाते हैं। वो कैसा लगता है? बोल मस्त लगता है, चलो तुम भी। बोल रहे गए थे 2-4 दिन, नहीं ठीक लगता है। तो बोला कहाँ ठीक लगता है? बोल फलना पास चलो, ठीक है। देखिए कैसे कैसे लोगों को बरगलाता है, फलना पास चलो। वो लड़का जो है सो नहीं जा रहा था, उसको ज़बरदस्ती ले जा रहा था। हम लड़का बुलाए कि इधर आओ, ये पीपल पेड़ पास बुलाए। जो मेरे पास पढ़ रहा था पहचान लिया, उसको हम इशारा कर दिए तुमको कुछ नहीं बोलना है। हम लोग घर कहाँ है? तो घर बोला चौपारण, ठीक है। हम बोले कि आइंस्टीन वाले सर को पहचानते हो? बोलता हाँ सर। मतलब सर ने बोला हाँ पहचानते हैं, हम लोग क्लास किया है। बोल हाँ किए हैं। हम लोग, तुम्हारा विद्यार्थी का तुम्हारा चरित्र तो नहीं दिख रहा है कि विद्यार्थी तो दलाल है किसी का। जैसे दलाल बोले हम दलाल हैं, तो बोले दलाल नहीं, तो एजेंट है। तो बोला कि नहीं एजेंट नहीं है। बताइए एजेंट और दलाल में क्या डिफरेंस है जी, है ना। फिर लड़का को हम कुछ नहीं, उसको समझाए बढ़िया से। हम बोले ऐसा जीवन में सब कुछ करो, 200 और 400 का चक्कर में पढ़ करके अपना जीवन को दाव में मत लगाओ। तू कौन सा क्लास में है? बोल 12th में। मैंने फिर उनको समझाया कि आपको हर विद्यार्थी पीछे 200-300 रुपये मिल रहा होगा, दारू मुर्गा मिल रहा होगा। तो बोला ऐसा बात नहीं है सर। मैंने कहा अगर ऐसा बात नहीं है तो तूने जब आइंस्टीन वाले सर के पास पढ़ने गए और आप नहीं पहचानते हो, तो आइंस्टीन वाले हम ही हैं। अब उस शर्म से माथा ऐसा नीचे किया
कि अभी 8 बजे लगा आएगा, अभी अगर आएगा तो हम दिखा देंगे। अभी यहीं आने लगा, वो यहीं आने लगा, उसको समझाया तो यहीं पर आने लगा। तो ऐसे लोग हैं जो आपको मोहरा बनाएंगे। यहाँ पर टीचर, हमने शुरू में क्या कहा, यहाँ टीचर कम दलाल ज़्यादा है। तो आपको विद्यार्थी बन के मेहनत करके अच्छे जगह पर जाना है कि जीवन में किसी का दलाल बन के रहना है, वो आप पे डिपेंड करता है। दलाल बनना है, हाँ, तो मेहनत करना है ना, बस मेहनत ही कीजिए। किसी का एक रोल मॉडल एक्सेप्ट कर लीजिए आप कि किसके तरीके पे चलना है मेरे को। किसी ना किसी एक को आपको मानना होगा, चाहे फिजिक्स वाले को मानो, चाहे मैथ्स वाले को मानो, चाहे केमिस्ट्री वाले को मानो, चाहे इंग्लिश वाले, किसी एक का रोल मॉडल आप चूज कर लो और उसी के अनुसरण करते हुए आगे बढ़िए। जीवन में कठिनाइयाँ आएंगी, उनसे मिलिए, आपको जरूर कुछ ना कुछ तरीका बताया जाएगा जिससे आप उभर करके एक अच्छे मुकाम पर पहुंचोगे। इसलिए मेहनत कीजिए, एक ही बार कह रहा हूँ, मेहनत कीजिए। मेहनत से बढ़ के धरती में कुछ नहीं है। चलिए, आप सभी ने यहाँ पे सुना कि सर भी अपने ज़िंदगी में बहुत सारे स्ट्रगल का सामना करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं और आप सभी भी उस सफ़र पर आगे बढ़ रहे हैं। तो आपके भी लाइफ में बहुत सारे मुश्किलें आएंगे, लेकिन उस समय सर के जैसा मुस्कुराते हुए कहिएगा कि मुश्किल तुम्हें क्या तोड़ेगा, तुम मुश्किलों को तोड़ दो। अरे मुश्किल तुम्हें क्या तोड़ेगा, तुम मुश्किलों को तोड़ दो। और अगर कुछ करना चाहते हो अपने जिंदगी में तो अपनी सारी शक्ति अपने लक्ष्य के साथ जोड़ दो, अपने लक्ष्य के साथ जोड़ दो। इसी के साथ आप सभी ने देखा कि सफर नया भारत का संघर्ष की कहानी में सर से आप जाने कि किस प्रकार से संघर्ष करके अपने जिंदगी में कुछ बेहतर किया जा सकता है। सफर नया भारत पर जाकर के आप सारा ये पूरा देख सकते हैं और अपने लाइफ में उसे उतार करके अपने लाइफ को भी बेहतर बना सकते हैं। तो आज आप सभी इतना गौर से सुने, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और सर ने इतना कीमती समय दिया, सर को तहे दिल से धन्यवाद।